मशरिक़ वस्ता में तनाव, अपना हुर्मुज़ फिर बंद। अमरीका के ईरान पर हमले। अमरीका ने चाबहार, क़शिम, कुर्नाक, मिनाब और सीरक पर हमले किए। अमरीकी हमलों में ईरान के 2 फौजी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक बंदरगाह जास्क में ईरानी बहरिया के लेफ्टिनेंट हामिद रजा शहीद हुए। बुशहर में ईरानी फौज का एक एहलकार शहीद हुआ। 4 रोज़ में अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदान इनकलाब ने साइप्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। ईरान पर हमले सदर ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। ईरान का ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज़ पर हमलों का दावा। पासदान इनकलाब का कहना है कि ओमान की बंदरगाह दकुम में अमरीकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मराकज़ और ईंधन के प्लेटफॉर्म्स पर हमले किए। कतर में अल उदैद फ़िज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल्स दाखिल। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत का मरकज़ और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा, गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का अपना हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। और बलोचिस्तान के इलाके वाशिक में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाशिक के इलाके माशखेल में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुसल्लह अफराद ने दुकानों पर फायरिंग की जहाँ मजदूर काम कर रहे थे। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। जरूरी कार्रवाई के बाद मक़तूलीन की लाशें आबाई इलाकों को रवाना की जा रही हैं। बरतानवी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार एंडी बरहम का इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ का इंदिया। इसराइल से तिजारती रवाबित ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि इसराइली काबीना के शिद्दत पसंद वज़रा पर पाबंदियाँ आयद होनी चाहिए। गज़ा में इंसानी तकलीफ हमारे इज्तिमाई ज़मीर पर गहरा दाग है। ये नाकाबिल कबूल है कि मासूम फ़लस्तीनी मुसलसल कत्ल किए जा रहे हैं। इसराइली हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। 4 अक्टूबर के मुआहदे के तहत कलदम अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालिबात मंजूर किए गए। कलदम अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कानून के मुताबिक कलदम करार दिया गया। तर्जमान पुलिस आज़ाद कश्मीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात से मसाइल के हल को तरजीह दी। रावला कोट मुल्हिका इलाकों को मिलाने वाली शाहराहों को ब्लॉक किया। पाकिस्तान से वारदकारी की पहचान। इस्लामाबाद में नवी OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़। मुस्लिम ख़वातीन ममालिक से वज़रा, मंदूबीन और माहिरीन की आमद जारी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ है। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायज़ा लिया जाएगा। ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही इजलास से खिताब भी करेंगे। लाहौर के इलाके इचरा में चोरी के इल्जाम पर 11 साला बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद की वीडियो वायरल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का नोटिस। इचरा पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बरसात। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हाफिज़ाबाद, दस्का और वज़ीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों का इम्कान। शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। कराची में बादलों के डेरे, मतलब अबर आलू, तेज हवा के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बांग्लादेश में कई रोज की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिशों और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। फौज और इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मुनक़ता मवासलाती राब्ते इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। तूफान बावी चीन के सूबा ज़ीजियांग से टकरा गया। शदीद बारिशों और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। 20 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। ताइजू शहर में भी तूफान ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। समंदी तूफान जापान और ताइवान को मुतासर करने के बाद चीन पहुंचा। साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा।
भारतीय रियासत का हिंदुत्व इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेकने का सनसनीखेज इंकिशाफ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में लंचंग केस के फैसले पर मुस्लिम खातून जज को हिंदुत्व इंतहा पसंद की कत्ल की धमकियां। गोदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की हिमायत में सामने आ गया। साबिक जज मार्कंडे काटोजा का कहना है कि जज तबस्सुम खान की अदालती साख को उनके मुस्लिम शनाख्त से जोड़कर कमजोर करने की कोशिश की गई। और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गया। स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दी।